अरे बहू, ये ले, मैं मेथी लेके आई हूँ। पड़ोस वाली ने दी थी। तू एक काम कर, इस मेथी से ही कुछ बना ले और आज का काम हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मेथी की रोटी बना देती हूँ और उसके साथ चटनी बना दूंगी लाल मिर्चों की। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पर माँ जी, आटा बहुत कम है। मुझे तो बस ये चिंता हो रही है कि आज तक उनको कुछ मिल जाएगा ना। बहू, देखा जाएगा। जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। और मुझे तो इस छत की भी चिंता हो रही है। आजकल ठंड भी इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को बहुत ठंड लगती है। बच्चे भी आते ही होंगे स्कूल से, तो जल्दी से खाना बना दे। जो होगा देखा जाएगा, शाम की शाम को देखेंगे। रवि आता ही होगा। ठीक है माँ जी, मैं मेथी को पहले साफ कर लेती हूँ, फिर बना देती हूँ। अरे बहू, बन गया क्या खाना? जल्दी से लगा दे, बच्चे आते ही होंगे। बस माँ जी, बन ही रहा है। भी क्या बना रही हो? खुशबू तो बाहर तक गई हुई है। हाँ मम्मी, क्या बनाया आपने? बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी खाना दे दो। अरे, मेथी के पराठे बना रही हूँ तुम सबके लिए। चलो बैठ जाओ, जल्दी से देती हूँ। भाभी, परांठे तो बहुत ही स्वाद बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी। मम्मी, पराठे बहुत स्वाद बने हैं, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा, तो एक और ले लो। क्या करूँ, मेरे लिए तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। पानी पी के ही सो जाऊंगी। अरे बहू, तूने खाया खाना या नहीं? हाँ माँ जी, खा लिया मैंने। 2 पराठे मेरे लिए बचे थे, वो खा लिए। अरे बहू, तेरी सास हो, जल्लाद नहीं। मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया। मैंने एक पराठा तेरे लिए बचा के रखा था, रसोई में रखा है, जा खा लो। ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं ये सोच रही थी, अब तो आटा भी खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे? बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी? कैसे दिन बीतेंगे? अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? जब देने वाला ऊपर वाला है, कुछ तो सोचेगा हमारे बारे में भी। कुछ ना कुछ तो होगा, करेंगे। तू चिंता मत कर। पर एक बात बता, तूने पराठे तो बहुत बढ़िया बनाए थे। क्यों ना हम ऐसे ही पराठे बनाने का एक ठेला लगा लें? माँ जी, विचार तो अच्छा है, पर कैसे लगाएंगे? कुछ भी पैसे नहीं है हमारे पास। तेल, मसाले, कढ़ाई, तवा, ये सब भी तो चाहिए ना, और एक रेडी। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आऊंगी और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे सामान ले आएंगे। पर ये सब एक दिन में नहीं होगा माँ जी, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे लकड़ियों को बेचकर पैसे इकट्ठे करने में। तो क्यों फिक्र करती है बहू, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। और गिन्नी है ना, उसको भी ले चलेंगे, कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, अगर आप चलोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं और गिन्नी ही चले जाएंगे। चलो ठीक है, तुम दोनों चले जाना सुबह, और मैं पीछे से घर का ध्यान रख लूंगी। भाभी, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड में कहाँ से लड़कियां ढूंढेंगे। हाँ गिन्नी, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर क्या करें, गुजारा करने के लिए लकड़ियाँ तो चाहिए ना। अरे भाभी, ये क्या, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अभी यहाँ पर लकड़ियाँ आ गई। भाभी, आपको पता है आज ना क्रिसमस डे है। गिन्नी, कैसी बातें कर रही हो तुम ये कहना चाहती हो कि सेंटा क्लॉज ने यहाँ पर लकड़ियाँ रख दी? हाँ भाभी, लग तो ऐसे ही रहा है। चलो जो भी है, चलो इसे उठाकर हम जल्दी से घर चलते हैं। बहुत ठंड लग रही है। ठीक है गिन्नी, एक तुम उठा लो और एक मैं उठा लेती हूँ। भाभी, लकड़ियाँ तो आ गई, अब क्या करें। अभी ने बाजार में बेचने जाना है, चलो चलते हैं। लो भाभी, अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम आराम से अपने पराठे की रेडी लगा सकते हैं। हाँ गिन्नी, तुम सही कह रही हो। चलो भाभी, पराठे की रेडी का सारा सामान ले आते हैं। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर दी है, आप जल्दी से पराठे लगाने शुरू करो। कोई ना कोई ग्राहक तो आता ही होगा। हाँ, बस पराठे लगा ही रही हूँ मैं। और भाभी, वो सारे मसाले डालना जो आपने घर में डाले थे, बिल्कुल चटपटे। हाँ गिन्नी, बिल्कुल, मैं सारे मसाले डालूंगी। इस ठंड में कोई ना कोई आ ही जाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं हमारी दुकान नहीं चली तो। भाभी, आप क्यों चिंता करती हो। अरे भाई, ओहो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसे दिए पराठे? अरे 2 प्लेट पराठे ला दो मेरे लिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल, अभी लगाती हूँ। ये लीजिए आपके पराठे। ओहो हो, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। वाह भाई वाह, क्या मसाले बनाए हैं।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और लगा दो। भाभी एक और पराठा लगा दो। हाँ हाँ, बन गया बस, ले जाओ। अरे बहन जी, कितने का दिया पराठा? एक प्लेट पराठा लगा दो मेरे लिए, बहुत भूख लगी है। हाँ भैया आइए, किन्नी लगा दो जल्दी से एक प्लेट। हाँ भाभी, ये लीजिए आपका पराठा। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए आपने तो, बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसे, उससे भी बढ़िया है। एक काम करना बहन जी, मेरे लिए रोज बना दिया करना, मैं रोज आया करना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, आप रोज आना। भाभी पहला ही दिन ही हमारी अच्छी बिक्री हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ गिन्नी, अब हमारे दुख के दिन ठीक हो जाएंगे और अपनी घर की छत भी ठीक करवा लेंगे हम। बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे, एक पराठा खाने को दोगी? हाँ आंटी, क्यों नहीं, खाइए। पर बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप खा लो। हाँ बेटी, पराठे तो तूने बहुत बढ़िया बनाए हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम्हारा काम हमेशा चले और तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। चलो गिन्नी, बहुत लेट हो गया, अब घर चलते हैं। और इस तरह से दोनों ननद भाभी ने मिलकर अपना घर ठीक कर लिया, अपनी छत ठीक करवा ली और उनके पराठे दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे और इस तरह से उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।